बच्चों, पिछले पिछले वीडियो में मैंने आपको मुंशी प्रेमचंद का मंत्र पाठ से का कुछ भाग पढ़ाया था, समझाया था। आज मैं उसी का आगे का भाग आपको बताने जा रही हूँ। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वह लेट गया, हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और टेबल फैन बिजली का लगा दिया गया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, मगर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, इसकी बातों में आ गया और अब तो नस्तर से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी कहने का मतलब था कि कैलाश के पूरे शरीर में सांप के जहर का असर जो था वो फैलने लगा था और वो धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में आता जा रहा था। आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर से पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्डा को मित्रों ने पकड़ लिया, वरना वो नहीं तो वो नस्तर अपनी गर्दन में मार लेते। कहने का है कि मतलब कैलाश की जो अवस्था थी वो मृत्यु के बहुत ही निकट दर्शा रही थी कि वो हर क्षण मृत्यु की ओर जा रहा था। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी भी जान बच जाए। कहने का तो एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे बाकमाल पड़े हुए, मतलब एक से एक लोग पड़े हुए। उसका मतलब ये था कि अगर कोई झाड़ फूक करने वाला मिल जाए तो संभवतः कैलाश की जान अभी भी बचाई जा सकती है। डॉक्टर चड्डा बोले, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गया था, इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो ये नौबत नहीं आती। बार बार समझाता था, बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता। बुलाइए, किसी झाड़ फूक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूं, लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ जाए, ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। यानी वो डॉक्टर साहब अब जब उनका अपने पुत्र पर कष्ट आया, विपत्ति आई, तो इतने अधीर हो गए, तो बोले कि मैं अपनी सारी जायदाद जो है वो उसको दे दूंगा, लेकिन किसी भी तरह से कोई किसी को भी बुलाइए, किसी भी तरह से मेरे बेटे की जान बच जाए। एक महाशय का किसी झाड़ने फूकने वाले से परिचय था, दौड़ कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। यानी एक मंत्र वाले आए भी, लेकिन उसकी दशा देख करके, उसकी हालत देख करके वो भी पीछे हट गए और बोले, कह रहे भाई अब तो मतलब ये मरणासन हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता, जो कुछ ना होना था हो चुका है। वह जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ? माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा? मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? जीवन के नृत्य में तारिका मंडल सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो ना होना था हो गया। मतलब वो उनका कहने का मतलब यही था कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। अभी तो उसकी जीवन की शुरुआत थी, जीवन के उतराव चढ़ाव, जीवन के स्वर्णिम समय, अच्छा समय उसने कहाँ देखा। यानी जो नहीं होना था वो हो गया। डॉक्टर साहब अधीर होकर यही बोले कि ये तुम ऐसा क्यों कहते हो कि जो होना था हो गया? यानी कहने का अर्थ है कि अभी जो नहीं होना था वो हुआ है। हमारे बेटे के ने अपने जीवन के और माँ बाप ने अपने बेटे के सिर पे सेहरा देखने की तमन्ना थी कि मेरे बेटे की शादी हो, वो सब मैं कहाँ देख पाया। अरे मूर्ख, इस घर में जो हुआ है वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैलाश नवयुवक है। जीवन के समस्त आनंदों का रसास्वादन उसके लिए शेष है। उसके माता पिता तो उसके विवाह भी ना देख सके। मृणालिनी, उसकी कामनाएं जो कैलाश के जीवित होने पर पुष्पित पल्लवित थी,
कैलाश के आकस्मिक निधन से नष्ट हो गई। जीवन के आनंद का एकमात्र स्रोत कैलाश ही उसके जीवन में न रहा तो अब किस अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति करे। उसके मन की अनेक इच्छाएं एवं सुनहरे सपने क्या कैलाश की मृत्यु के साथ अपूर्ण होकर नहीं रह गए। जिस प्रकार किसी सागर में आमोद प्रमोद करती नाव सागर की उठती हुई तरंगों से सागर के गर्भ में समा जाती है, उसी प्रकार से कैलाश रूपी नौका के सवार भी जीवन रूपी सागर में पूर्णतः जलमग्न या जल में नहीं डूब गए। भाव यह है कि कैलाश की मृत्यु उस समय हुई जबकि उसके जीवन के प्रत्येक सुख को देखना था और उसकी मृत्यु से उसके माता पिता मृणालिनी आदि सभी पूर्णतया प्रभावित हो गए हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में बूढ़े भगत की मनोदशा का वर्णन है। देखिए आगे, शहर के से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बूढ़ी अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में ना चारपाई थी ना बिछौना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती और बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न किसी ने हंसते। उनका सारा समय जो है जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने और हंसने की कहाँ फुर्सत। कहने का अर्थ है कि वो गरीब बूढ़ा भगत जो था वो अपने गरीबी के दिन जो है किसी तरह से थोड़ी सी मेहनत मजदूरी अपना करके जो भी कमा पाता था अपनी यथाशक्ति, उससे वो अपना जीवन यापन में लगा रहता था। आगे बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो नहीं है, क्या काम करोगे? तो क्या बोल रही कि कल के लिए रस्सी बनाने के लिए सन नहीं है, कल क्या होगा? जाकर झगड़ू शाह से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। तो उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं, उधार कैसे देगा? ना देगा तो ना सही, घास तो कहीं नहीं गई, दोपहर तक क्या 2 आने की भी नहीं काट पाऊंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पे आवाज़ दी, भगत भगत क्या सो गई? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना है? डॉक्टर चड्डा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्डा बाबू के लड़के को? वही चड्डा ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर क्यों हिलाया? क्योंकि उसे याद आ गया कि उसके बेटे को उन्होंने एक नज़र देखा तक नहीं था। वो रोया था, पगड़ी उतार कर उनके पैरों पर रख दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके बच्चे के लिए अपने अंदर मतलब दया नहीं थी उनके अंदर, और ना ही उन्होंने उसके बच्चे को देखा था। तो वही चीज़ से उसका मन और दुखी हो गया। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी भला जाए, वही चड्डा ना, जानता, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा, एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, यही तो एक लड़का है, सुना है, सबने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया ना आई। मैं तो उनके द्वार पर भी होता तो भी ना पूछता। तो ना जाओगे? हमने जो सुना है सो कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से, जरा तम्बाकू दे दे, चिलम और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहेबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला? जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के बाद से सबका गला दबा दबा करके जोड़ा था ना, अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलम पर तम्बाकू रखकर पीने लगा। हाँ, बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? यानी जो बुढ़िया थी वो ये कहने लगी कि मतलब
सर्दी का समय है, इतना ज़्यादा कौन जाएगा ऐसे में। गर्मी होती तो एक बार सोचा भी जा सकता था। अरे दोपहर ही होता तो भी न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती मैं तो भी न जाता। भूल नहीं गया हूँ पन्ना की सूरत आज भी आंखों में तैर रही है। यानी वो अपने बच्चे को याद करने लगता है कि मेरे बच्चे की शक्ल आज भी मेरे सामने है। इसी निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। क्या मैं नहीं जानता था वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्डा भगवान नहीं थे, उनकी एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी, जरा तसल्ली हो जाती, बस इसके लिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा। और कहूँगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमी में तो सारे ऐब होते, बड़ों में तो कोई ऐब नहीं होता। वो कहने लगा कि गरीब को तो सभी बुरा कहते हैं, अच्छे लोगों को, बड़े लोगों को कौन बुरा कहता है? तो कुछ दिन के बाद जाकर के हाल चाल लूँगा। भगत के जीवन में ये पहला अवसर था। अब देखिए इतनी ही मतलब भगत के मन की जो दशा थी वो कैसी, मतलब उसका चित्रण कितना सुंदर ढंग से मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या कहा कि जो जीवन भर दूसरों के परोपकार में लगा रहा, जब किसी की परेशानी सुन करके वो एक सेकंड नहीं रुकता था, आज उसके मन की दशा क्या है उसका वर्णन यहाँ किया है। भगत के लिए जीवन में पहला अवसर था। ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 बरस के जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ। सांप की खबर पाकर वह दौड़ा ना गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप, लू, सावन भादों की चढ़ी नदी नाले, किसी की भी उसने कभी परवाह नहीं की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था। निस्वार्थ निष्काम लेन देन का विचार तो कभी दिल में नहीं आया। वह ऐसा काम ही न था। जान का मूल्य कौन दे सकता है? यह एक पुण्यकार था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दिया था, पर आज घर से वो उसके कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर वो सोने जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तमाकू अंगीठी के पास रखी है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए, देती ही न थी। कहकर बुढ़िया लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, बैठ गया, अंत में लेट गया। खबर उसके हृदय पर बोझ की बातें थी, क्योंकि कभी भी किसी की बुराई ना करने वाले व्यक्ति अपना जब बच्चे का वो याद करता है तो मन तो कुछ और कहता है और आत्मा उसकी कुछ और कहती है। और वो परेशान था। ये खबर जो थी उसके हृदय पर ऐसा लग रहा था किसी ने बोझ रख दिया हो। उसे मालूम हो रहा था जैसे उसकी कोई चीज़ खो गई, उसके सारे कपड़े गीले हो गए, पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए, यानी मन उसको रोकता था बाहर निकलने के लिए, लेकिन उसकी आत्मा उसको बाहर जाने के लिए कुरेद रही थी। और तो उसकी स्थिति जो थी वो एक ऐसे व्यक्ति की जैसे हो गई थी जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है वो नशे में परेशान रहता है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते, जरा सा खटका होते ही जागते। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ अभी कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती? नींद काहे को आएगी, मन तो चड्डा के घर पे लग। बुढ़िया भी जानती थी कि ये व्यक्ति, इसने कभी भी किसी व्यक्ति को मना नहीं किया, हाँ हमेशा सबकी मदद की है। तो वो जानती थी, उसको जो स्वभाव था उसको अच्छे से जानती थी। तो कहने लगी, अरे मन काहे लगेगा, मन तो तुम्हारा चड्डा के घर पे लगा है। तो क्या कहते हैं, चड्डा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी, मेरे साथ कौन सी अच्छाई कर दी है जो मैं वहाँ जाऊँ? वह आकर पैरों पर पड़े मैं तो भी ना जाऊँ। उठे तो तुम इसी इरादे से थे। नहीं री, ऐसा पागल नहीं हो जो मेरे लिए कांटा बोए और मैं उसके लिए फूल बोता फिरूँ। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए, फिर आकर बैठ गया। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान हमेशा बाजे की ओर ही होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठा। निर्दयी प्रति घात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागी युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था। उसके लिए एक एक पल जो था, एक एक पल की देरी जो थी वो घातक होती जा रही थी। यानी उसका मन तो कुछ और कह रहा था, लेकिन उसकी आत्मा जो थी, उसका हृदय जो था, बार बार उसको जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि एक एक क्षण की देरी कैलाश को मृत्यु की ओर ले जा रही थी। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर नहीं लगी। बाहर निकलकर देखा, उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत?
आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता हूँ अभी कितनी रात है, भला क्या बजे होंगे। चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या, अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। 10,000 देने को तैयार हैं भगत। मैं तो ना जाऊंगा, चाहे 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है। चौकीदार चला गया। भगत आगे पैर बढ़ाया, जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती। पैर कहीं रहता है, कहीं पड़ता है, कहता कुछ है और कुछ जवान से निकलता है। उस वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म जो है मन के अधीन ना था। जिसने कभी तलवार ना उठाई हो, वह कभी इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं थे, उठते ही नहीं हैं। हाँ हाँ, इसमें प्रमोद डॉक्टर चड्डा के पुत्र को सांप द्वारा काट लिए जाने का समाचार सुन करके भगत जो था बूढ़ा चलने के लिए तत्पर होता है। और उसकी उस समय की मानसिक अंतर्द्वंद क्या था, इसका स्थिति का चित्रण यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं कि प्रेमचंद जी उस बूढ़े भगत कि अंतर्मन की क्या दशा है, मनोवैज्ञानिक रूप से उसका चित्रण करते हुए कहते हैं कि बूढ़ा भगत डॉक्टर चड्डा के घर की ओर चल पड़ा, परंतु उसके मन में भयंकर अंतर्द्वंद था। उसकी दशा नशे में चूर आदमी जैसी थी। नशे में डूबे हुए व्यक्ति का अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं रहता। उसके पैर कहीं पड़ते हैं, जीभ पर भी बस नहीं रहता। कुछ कहना चाहता है, फिर कुछ और कह जाता है। यही दशा उस समय बूढ़े भगत की थी। उसके मन में बदला लेने की भावना थी, परंतु उसके कर्म पर मन का अधिकार नहीं था। वह आगे बढ़ रहा था। जिस आदमी ने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इच्छा शक्ति होते हुए भी तलवार पर से आक्रमण नहीं कर सकता। उसके हाथ कांपने लगते हैं, पैर नहीं उठते हैं। और भगत ने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया था, अतः उसकी मानसिक स्थिति जो थी कुछ विचित्र सी ही थी। वह आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसका मन में डॉक्टर चड्डा के निर्मम व्यवहार के स्मरण हो जाता, उसकी बुद्धि उसके आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर देती, परंतु उसका अंतर आत्मा जो थी उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। उसकी अंतर आत्मा उसकी बुद्धि की अनुगामी बनी हुई थी। इसी मानसिक अंतर्द्वंद से ग्रसित जो है बूढ़ा भगत जो है वो आगे बढ़ता जा रहा था। हाँ, फिर मगर उपचेतना ने दूसरा रूप धारण किया। जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता है, वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा है। वह देखेगा वे लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि किस तरह पछाड़ खाते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटे लोगों की तरह रोते हैं या सब्र कर लेते हैं। वे लोग तो विद्वान होते, सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ने लगा। इतने में 2 आदमी दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्डा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और तेज हो गई। थकान के मारे पाँव न उठते थे। शेरों भाग इतना बढ़ जाता था मानो वह मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा। डॉक्टर चड्डा का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पिटने की आवाज़ भी नहीं आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में भी शायद वो इतनी तेज नहीं दौड़ा था। यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी चली आ रही हो। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे। सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते। किसी तरह सुबह हो और लाश को गंगा की गोद में बहा दिया जाए। यानी इसी प्रतीक्षा में सारे लोग लगे होते। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब, समझे कोई मरीज आया होगा, किसी और दिन आना। उन्होंने उस आदमी को एक दिन
दुत्कार दिया था। मगर आज बाहर निकल आए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, पोपला मुंह है, भौहें सफ़ेद हो गई हैं, लकड़ी के सहारे कांप रहा है। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता, फिर कभी आना इधर, 1 महीने तक शायद मैं मरीज ना देख सकूं। उन्होंने सोचा कि कोई मरीज दिखाने आया है, लेकिन उस दिन तो वो मतलब खेलने जा रहे थे, कायदे से बात भी नहीं किए थे। लेकिन आज वो बड़ी ही विनम्रता से बोले कि भाई हो सकता है 1 महीने तक मैं मरीज ना देख पाऊँ, आज मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी है। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए तो आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। तो क्या बोला, हाँ मुझे पता है, मैं मरीज दिखाने नहीं आया हूँ, मैंने भैया के बारे में सुना है, भैया को मुझे दिखा दीजिए और शायद है ईश्वर की कुछ कृपा हो जाए। चड्डा ने बचत सर में कहा, देख लो भैया, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका है, बहुत झाड़ने फूकने वाले देखकर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या थी, पर बूढ़े को पर दया आ गई, अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, वह नारायण चाहेंगे तो आधा घंटे में भैया उठ जाएंगे। यानी उसे अपनी मंत्र शक्ति पर पूरा भरोसा था। उसका चेहरा देखते ही वो समझ गया कि ये अभी भी जीवित हो सकता है। आप नाहक दिल छोटा ना करें, जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक थी, इसलिए मेहमानों अधिक नहीं थी, इसलिए मेहमानों ने भी आहते से बाहर कुएं से पानी भर भर के कहारों को दिया। मृणालिनी भी कलसा लेकर पानी भर रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी थी। एक मंत्र समाप्त होता तो वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के ऊपर डाले गए और ना जाने कितने बार मंत्र भगत ने मंत्र फूंका। इस तरह से लेकिन आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली, यानी जैसे जैसे बहुत सारे पानी से उसको नहलाया गया, बार बार मंत्र पढ़ा, पर जैसे जैसे सुबह होने को आई, वो जो है प्रातःकाल होते ही कैलाश ने भी अपनी लाल लाल आंखें खोल दी, है ना। इसमें उन्होंने बताया है कि मनुष्य अपनी गलतियों का अनुभव तब होता है जब उसके प्रायश्चित का समय निकल जाता है अपने ऊपर। उसी प्रकार से विपत्ति आने पर मनुष्य की आंखें खुल जाती हैं। कहने का मतलब यह, एक दिन वो था जब चड्डा ने उनको भगा दिया था दरवाजे से और उनके पेशेंट को, मरीज को, उसके लड़के को नहीं देखा था। आखिर जब उषा ने लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। यानी जैसे 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 ही प्रातःकाल हुआ, हल्का उजाला हुआ और कैलाश भी की आंखें खुल गई, यानी वो ठीक हो गया। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली, पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्डा ने दौड़कर अपनी पत्नी नारायणी को गले से लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी। मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरकर पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। एक क्षण में चारों ओर खबर फैल गई। मित्रगण जो थे वो मुबारकबाद देने लगे। डॉक्टर साहब बड़ी श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते। सभी लोग भगत के दर्शन के लिए उत्सुक थे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता नहीं था। नौकरों ने कहा, भी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे। हम लोगों ने तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से ही तम्बाकू निकाल कर पी, क्योंकि भगत जो था बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। वो कभी भी किसी लालच में किसी की हेल्प मदद नहीं करता था। तो उसने, नौकरों ने उसको तम्बाकू भी दी तो उसने वो नहीं ली। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी। भगत लपकता हुआ घर जा रहा था। बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी यानी अपनी पत्नी से कहा, बूढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार माने कर्जदार ना हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्डा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर मैं पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था, मरीज को मैंने देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन को याद करके मेरे मन में बहुत ही ग्लानि हो रही है। उसे मैं प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा, पैरों पे गिर करके अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा और कुछ लेगा नहीं, मैं ये जानता हूँ। वह उसका जन्म तो लोगों के यश
मतलब उसका जन्म तो लोगों की मदद करने के लिए हुआ है, और इसीलिए मैं जानता हूँ कि वो मुझसे कुछ भी नहीं लेगा, लेकिन एक बार मैं उसके ढूंढ करके उसके पैरों पे गिरकर माफ़ी अवश्य मांगूंगा। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श सिखा दिया है जो जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। यानी मनुष्य सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, और ये आदर्श जो है आज मुझे इस बूढ़े भगत ने सिखा दिया है, और आज के बाद मैं जीवन में इसी आदर्श पर काम करूँगा। बहुत ही सुंदर पाठ था और बहुत ही मर्म स्पर्शी पाठ था ये। तो इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं इस पे आधारित। वो प्रश्न उत्तर आपके पास बुक नहीं है, मैं फ़ोटो खींच के उस पर डाल दूँगी, रखने की कोशिश करिएगा। जो नहीं आए वो मैं से पूछ लूँगी।